देश को बचाने के लिए छोटी छोटी कथाएं काम नहीं करेंगी। हिंदू की संस्कृति की स्थापना करने के लिए डायरियों से कथा काम नहीं करेगी। दिमाग को हिला देने वाला व्याख्यान चाहिए जिससे विचार बदले, दिमाग बदले। उसके लिए अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा अध्ययन करो, अच्छी सभ्यता। सबके पास विद्या आ सकती है, सबके पास व्याख्यान आ सकता है। जितने कथाकार हैं वो अध्ययन करें। केवल कथा कर दी रख दिया जाके पोथन नहीं, अध्ययन करते रहो, सीखते रहो, आचरण करते रहो और देखो फिर तुम्हारी वाणी में कितनी प्रखरता आती है, कितनी मधुरता आती है, कितना व्याख्यान आता है जो समाज के हित का है, समाज के कल्याण का है। कथा कल्याण करेगी ही करेगी, पर कथा कल्याण करेगी, पुण्यदान देगी, आदमी को सुखी बनाएगी। कथा से चरित्र स्थापित करना है, कथा से धर्म स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको व्याख्यान को उसी तरह प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसका घर बसा है दारू पी के, किसका घर बसा है मांस खा के, किसका घर बसा है अंडा खा के, किसका घर बसा है। जीवन का विनाश होता है। 20 साल उन्नति करना उन्नति नहीं है। 20 साल के बाद में उन्नति खत्म हो जाती है अगर आप धर्मात्मा नहीं है तो। और अगर आपके घर में धर्म है तो 100 साल तक भी आपके विकास को, आपके धनवत्ता को कोई रोक नहीं सकता है। 100 साल तक। अच्छा बताइए, टाटा बिरला को कितने साल हो गए धनवान बने? वो क्यों गरीब नहीं हो रहे हैं? अंबानी जी क्यों गरीब नहीं हो रहे? क्या है उनके पास? यही है उनके पास। धर्म करते हैं, दान करते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं, अनाथों के साथ जुड़े हैं, देश की रक्षा में काम करते हैं। तो परमात्मा लक्ष्मी उनके साथ जुड़ी है। उनके पास फैक्ट्रियां, बैक्ट्रियां, समुद्र, सारी चीजें उनके पास है। तुम्हारे पास क्या है? 10 साल पहले तुम्हारे पास में जो था वो अब नहीं है। 10 साल पहले जो था वो आज है, वो कल नहीं रहेगा। क्यों? थोड़ा सा धन क्या आया, इतराने लग गए। थोड़े से पैसा वाले क्या हो गए, किसी को पूछ ही नहीं रहे, किसी को घास ही नहीं डाल रहे, हवा में उड़ रहे बिना पंखों के। 11 साल में नाश हो जाएगा। बच्चा ऐसा करेगा, बेटा ऐसा करेगा कि देखते रह जाओगे कहीं के नहीं बचोगे। बच्ची ओंधे मुंह डाल देगी, सोच भी नहीं पाओगे कैसे हो गया ऐसा। हमने तो कुछ नहीं सिखाया था, ये कैसे हुआ? अरे कोई सिखाता नहीं है संसार में, अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है संसारी। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम चाहे जितने भी बड़ी जाति में, बड़े धर्म में, बड़े धन में, बड़ी खेती वाले, बड़ी नौकरी वाले, आप बड़मपन वाले, पर इतना ध्यान रखो जो तुम्हारे पास में है ये बढ़ना चाहिए पर घटना नहीं चाहिए। और बढ़ेगा तब जब आपका धर्म बढ़ेगा, जब आपकी प्रेम बढ़ेगा, जब आपके अंदर दया बढ़ेगी, जब आपके अंदर अहिंसा बढ़ेगी, जब आपके अंदर सेवा बढ़ेगी, जब आपके अंदर कथा बढ़ेंगी, यज्ञ बढ़ेंगे, भंडारे बढ़ेंगे, तो आपके पास में सब कुछ बढ़ेगा। गांव में और भी कई लोग हैं महाराज जिनके पास में खेती बाड़ी सब कुछ है पर उन्नति नहीं हो रही है। बूढ़े बाप दादे जो बना के गए उन्हीं घरों में मर रहे, सड़ रहे। पर जिनके पास में चाहे रोज लाना रोज खाना वाली मजदूरी है, पर जिनके दिमाग में धर्म है, दान है, वो मजदूरी से ही अपने घर बना लेते हैं, वो मजदूरी से ही अपनी उन्नति कर लेते हैं। रहने के लिए नई टाइल्स लगा लेते हैं, रहने के लिए नया मकराना लगा लेते हैं, रहने के लिए नई किचन बना लेते हैं, रहने के लिए नया बेड खरीद लेते हैं। और जिनके पास में धर्म नहीं, दान नहीं, वो सड़ी सड़ाई गुदड़ियों में सोते हैं, खाम खा इठलाते हैं। उनको इठलाने से कुछ होने वाला नहीं महाराज। ये किसी के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। धर्म की जड़ें पाताल तक जाती हैं, दान की जड़ पाताल तक जाती है। अकाल पड़ने पर भी नहीं सूखता वृक्ष, पतझड़ हो जाएगा किसी आपत्ति में, पर जैसे बाहर आएंगी हरियाली आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। ये है धर्म की जड़, ये है पुण्य की जड़, ये है पूजा पाठ की जड़, ये है दान सेवा की जड़, ये है दूसरों को मानने की जड़, जो कभी हरी भरी कभी सूखेगी नहीं, हमेशा हरी भरी रहेगी। पाताल से संबंध हो गया उसका।